नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के विषय में। वैसे तो प्रत्येक माह में एकादशी आती है, दो एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी पौष मास में भी आती है। पूरे वर्ष में ये दो एकादशी है जिन्हें पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और खास एकादशी है। पहली बात तो ये सावन मास की एकादशी है। दूसरी बात, यह पुत्रदा एकादशी हम सभी माताओं बहनों के संतान के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम एकादशी है। और दूसरी बात, जो भी भाई बहन, जो भी माताएं बहनें संतान की कामना रखकर इस व्रत को करती हैं, उनके लिए भी यह विशेष लाभप्रद एकादशी मानी जाती है। अर्थात संतान नहीं है और संतान की इच्छा को रखकर पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं इस एकादशी पर, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इस एकादशी की पूजा विधि जानेंगे। साथ ही इस एकादशी पर हम ऐसा क्या करें जिससे हमें योग्य संतान की प्राप्ति हो और साथ ही हमारे जो संतान है उनका कल्याण हो, वो दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। कहने का अर्थ है सर्व कल्याण उनका हो। इस तरह से हम इस एकादशी पर पूरे श्रद्धा भाव से ऐसे कौन से कार्य करें जिससे हमें भगवान विष्णु जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी इस वर्ष अर्थात 2023 में 27 अगस्त दिन रविवार को धारण की जाएगी। दोस्तों, एकादशी तिथि की प्रारंभ हो जाएगी 27 अगस्त को ही रात्रि में 12:08 पर और यह इसी दिन रात्रि में अर्थात 27 अगस्त को ही रात्रि में 9:32 पर समाप्त हो जाएगी। विष्णु जी की पूजा करने का जो शुभ समय होगा वो 27 अगस्त को सुबह 7:33 से लेकर 10:46 तक रहने वाला है। दोस्तों, इस दिन एकादशी के दिन सूर्योदय 5:37 पर होगा और सूर्यास्त 6:18 पर शाम को होने वाला है। ये तो बात हो गई तिथि की, कब से कब तक तिथि रहने वाली है। दूसरी चीज, पारण की मैं बात करूं तो पारण किया जाएगा 28 अगस्त दिन सोमवार को। पारण का शुभ समय होगा सुबह 5:57 से लेकर सुबह 8:31 तक। इस समय के बीच में आप लोग पारण अवश्य ही कर ले। द्वादशी तिथि समाप्त होने की बात करूं तो यह 28 अगस्त को शाम 6:22 पर समाप्त हो जाएगी। ये सारी बातें थी तिथि के विषय में। अब आइए जान लेते हैं कि किस तरह से हम पूजन अर्चन करें जिससे कि हमारे संतान को विशेष आशीर्वाद भगवान विष्णु जी का प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहली बात तो एकादशी के प्रत्येक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि एकादशी जो व्रत का पालन होता है इसका नियम दशमी की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है, दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और यह द्वादशी तिथि तक चलता है। कहने का अर्थ है हमें दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे कि हमें इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन प्याज या फिर घर में आपके मांस मदिरा किसी भी प्रकार का इस तरह का भोजन बिल्कुल प्रयोग में नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज, दशमी की रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें। एकादशी की सुबह की बात करूं तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अपनी दैनिक जो आपकी दिनचर्या है उससे निवृत्त होकर आप स्नान आदि करें, दैनिक पूजा करें, सूर्य देव जी को जल दें और आप भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी की पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी स्थापित करके या लकड़ी का पाटा स्थापित करके उस पे आप पीला कपड़ा बिछाकर भी मूर्ति स्थापित करके भी अलग से पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो उस प्रकार से आप पूजन अर्चन करें। आप भगवान विष्णु जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उनके साथ मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा अवश्य ही रखें। जब भी आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें तो साथ में मां लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य ही करें। यदि आपके पास किसी धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से या फिर गंगा जल से या फिर साधारण जल से भगवान विष्णु जी को, मां लक्ष्मी जी को स्नान अवश्य कराएं। यदि आपके पास कोई प्रतिमा है, फोटो या तस्वीर, जैसे कि चित्र हम लोग रखते हैं मंदिर में, तो आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। अर्थात आचमनी से जल छिड़क कर
स्नानियम जलम समर्प्यामि, इस तरह से बोलकर आप सांकेतिक स्नान भी करा सकते हैं। भगवान विष्णु जी को इस दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन अर्चन करें। भगवान विष्णु जी को पीला पुष्प तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। मैं हर वीडियो में यह बात बताती हूँ। भगवान विष्णु जी को इस दिन हल्दी से रंगा हुआ जनेऊ अवश्य ही अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। पीला भोग प्रसाद, कोई पीला फल हो तो आप अर्पित करें, या तो फिर सात्विक भोग प्रसाद अपने हाथों से बनाकर यदि आप नैवेद्य अर्पित करते हैं तो ये सबसे उत्तम बात है। जो आपने भोग प्रसाद रखा है भगवान विष्णु जी के समक्ष, उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। यदि आप भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र की माला पहनाते हैं तो आपको एकादशी व्रत का अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत में खास करके पुत्रदा एकादशी की बात मैं करूं तो इसमें यदि आप रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, जो भी हमारे भाई बहन संतान की कामना रखकर इस व्रत को धारण करते हैं, वो पति पत्नी साथ में एक साथ बैठकर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जप करने से भी उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि संतान की कामना रखने वाले दंपति एक साथ बैठकर पुत्रदा एकादशी जो पौष मास में आती है उसमें भी और सावन मास में जो आती है पुत्रदा एकादशी, दोनों ही एकादशी को विधि विधान से पालन करें, पूजन अर्चन करें और मंत्र का जप करें तो निश्चित ही उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत निर्जला भी धारण किया जाता है और फलाहारी भी धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत नमक का फलाहार करके भी धारण किया जाता है और मीठा फलाहार करके भी धारण किया जाता है। ये सभी बातें आपकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप व्रत धारण करें। मुख्य जो बात है वो पूजन अर्चन की है, हमारी श्रद्धा की है, हमारे भाव की है। तो इस तरह से आप व्रत धारण कर सकते हैं। पूरे दिन फलाहार करते हुए आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप मानसिक रूप से करते रहें, अपने कार्य को भी साथ में करते रहें। संध्या के समय संध्या पूजन में आप फिर से स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, धूप दीप प्रज्वलित करें। यदि इस दिन रात्रि में आप अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तो ये और भी उत्तम बात है। भगवान विष्णु जी को फिर से नैवेद्य भोग प्रसाद आप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, उनकी आरती करें, साथ में माँ लक्ष्मी जी की आरती भी अवश्य ही करें। इस तरह से आप पूरे दिन एकादशी व्रत का पालन करें। बात आती है पारण के समय की, तो द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि पारण 28 अगस्त दिन सोमवार को किया जाएगा। सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान आदि करके अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद, दैनिक जो आपकी पूजा है, दिनचर्या है, उसको करने के बाद आप भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करना बिल्कुल मत भूलें। द्वादशी तिथि पर भी भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करना बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। भोग प्रसाद अर्पित करें, सात्विक और शुद्ध भोग प्रसाद अर्पित करें और उसके बाद आप पूजा से उठने के बाद, पूजा समाप्त करने के बाद आप दान करें। सबसे पहली बात तो दान जो है वो सबसे आवश्यक होता है एकादशी व्रत के पारण में, तो आप दान करें। दान यथा संभव जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आपकी स्थिति हो, उस तरह से आप दान कर सकते हैं, क्योंकि दान की कोई सीमा नहीं होती है। दोस्तों, इस दिन आप गौ माता को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं और दान भी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता हो, जैसी भी आपकी स्थिति हो। तो इस तरह से करने के बाद आपने जो भी भोग प्रसाद नैवेद्य अर्पित किया है उसे ग्रहण करके और साथ में तुलसी पत्र ग्रहण करके आप इस व्रत का पारण करें। पारण का जो शुभ समय है वो मैंने बता दिया है, आप लोग उसी शुभ समय में पारण अवश्य ही कर ले। यदि आप उस समय भोजन इत्यादि नहीं कर सकते हैं तो तुलसी पत्र अवश्य ही ग्रहण कर लें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र से करना सबसे उत्तम माना जाता है। अब बात आती है कि जब आप भोजन करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप सात्विक भोजन करके ही इस व्रत का पारण करें। उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना हो। साथ ही में कुछ ऐसी वस्तुओं का भी ध्यान देना आवश्यक है जो कि व्रत के पारण में, एकादशी व्रत के पारण में बिल्कुल भी ग्रहण नहीं की जाती है, जैसे कि मसूर की दाल, गोभी की सब्जी, सेम की सब्जी, बैगन की सब्जी, साग, लहसुन प्याज, इन सब वस्तुओं को त्याग करके बाकी आप सात्विक भोजन, बाकी सब्जियां आप ग्रहण कर सकते हैं, बाकी अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दान करके व्रत का पारण करें और संपूर्ण लाभ
प्राप्त करें। दोस्तों, एकादशी व्रत की कथा का श्रवण आप अवश्य करें। आप एकादशी व्रत की कथा यदि सुबह अधिक समय आपके पास नहीं है तो आप संध्या पूजन में भी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी व्रत में कथा का श्रवण किए बिना व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। आप सभी लोगों को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी माताएं बहनें अपनी जिस भी मनोकामना को लेकर इस व्रत को धारण करती हैं, भगवान विष्णु जी उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।